कि उन्होंने 2 फ्लैट्स लिए हैं, एक ओडीआई गाड़ी ली है अहम मैचेस हारने के लिए। वहां पे मैथ्यूज जाके जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी डिफीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने घूमने फिरने में लगी हुई है। मैंने सुना बाबर डिज्नी जा रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कह दी कि बाबर की तो जगह ही नहीं बनती T20 में। पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम जानबूझकर हारे हैं। बाबर आजम ने हारने के लिए पैसे लिए हैं, तभी पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच भी हार गई। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को लेकर रो रही है, आइए वीडियो में देखते हैं। और उन्होंने बाबर आजम पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि बाबर आजम ने एक ओडीआई इरफान ली है, एक ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट लिया है, एक दुबई में फ्लैट लिया है पाकिस्तान के अहम मैच हारने का। नसीम भाई, एक बड़ा एलिगेशन पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन पे लगाया कि उन्होंने 2 फ्लैट्स लिए हैं, एक ओडीआई गाड़ी ली है अहम मैचेस हारने के लिए। मेरे ख्याल इस चीज़ की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और जो बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैचेस हारने के एवज उन्होंने लिए, देखें ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान क्या वो जानबूझ के हार रहे थे मैचेस बाबर आजम, अगर मुबशर लुकमान कह रहे हैं। और ये मुबशर लुकमान ने बहुत बड़ी बात है, लोग पहले ही बहुत नाला हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेटर से, पाकिस्तान क्रिकेट से। और अगर इस तरीके का स्टेटमेंट जब आएगा कि आपका वो खिलाड़ी के जो इस वक्त, क्योंकि वो अंधों में काना राजा है, आपके पास है ही नहीं कोई टैलेंट, तो आप क्या करेंगे? बाबर आजम ही है, वो मैच जिताए ना जिताए उसके 30 रन इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई 30 रन ही नहीं बना रहा, तो आपके लिए वो 30 रन तो चाहिए ना। टीम कहीं ना कहीं रिजवान के 40 रन चाहिए, आप क्या करेंगे? आप मजबूर हैं, आपका जो टैलेंट आ रहा है वो इस सतह पे परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मोहसिन नकवी जहां पहुंचे वहां पर वो टीम मजे से हार रही है। उनको ये भी एहसास नहीं है कि आपके चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड के बड़े आके खुद भी बैठे हुए। आप इंडिया का मैच जो जीता हुआ मैच, वो भी सेलिब्रेशन करने को तैयार हो गए कि अब हमारी टीम जो है वो जीत रही है, और वो मैच लूज कर गया। इस तरह की खबर बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान से ऐसा लगा, मैंने आपको एक बात कही थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, कि ना तो मैंने इंडियन प्लेयर्स की वो खुशी देखी जीतने के बाद कि इतना बड़ा कमबैक किया उन्होंने, ना मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नदामत देखी। वो एक नसीम शाह थे जो बेचारे वो देखा चौका का मारने के बाद वो रोते हुए गए थे, बाकी तो किसी में भी नहीं देखा हमने कि सूरत हाल क्या है। तो अगर मुबशर लुकमान ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है उनके पीछे कोई ना कई चीजें हमने यहाँ बैठ के खबरें दी हैं कि भैया वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ कौन करोड़ों की गाड़ी का तो हमने भी जिक्र किया था कि भाई इसकी वो होनी चाहिए की कंपनी के, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो पाकिस्तान के एक बड़े नोन सहाफ़ी ने लगाया है। ऐसा नहीं है कि वो भी कोई हवा में बात करते हैं, लेकिन इसकी अब तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब से बड़ा तहकीकाती इदारा तो इस मुल्क में है ही नहीं। कि भाई आप वफाकी वजीर दाखिला भी, तो आप इसकी तहकीकात तो जरूर कराएं। लेकिन इतनी बड़ी डिफीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने घूमने फिरने में लगी हुई है। मैंने सुना बाबर डिज्नी जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर हम मैथ्यू को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है वो कोई घूमने निकल गया, कोई कुछ करने निकल गया, मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है, एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ है। देख, इतनी शर्मिंदगी की बात है, हम बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं। आई एम वेरी सैड अबाउट कि जो हारिस रऊफ के साथ हुआ, बट आई स्टिल फील कि आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। लाइक आप क्या करेंगे? जाके मारेंगे, फिजिकल अब्यूज करेंगे, इससे आप ही बदनाम होंगे। कि अगर न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया अपनी कैप्टनसी से, उन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खतर कर दिया। हमारे बाबर आज भी ये कह रहे हैं कि मैं कप्तानी के लिए देखता हूँ। ये चीजें हम लोगों को फिर ये एहसास दिला रही है ना, फिर एक फैन का भी गुस्सा है। फैन भी एक इंसान है, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। न्यूजीलैंड का कप्तान जाके वो इस्तीफा दे रहा है, बाबर घूमने निकल गए। हाँ, ये देखे ना, बाबर आजम से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब उनसे ये पूछा गया तो बाबर आजम जो है वो कि आप कप्तानी कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने कहा मैं क्यों कप्तानी छोड़ूंगा, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कप्तान लगाया, वही फैसला करेंगे इस चीज का क्या करना है। लेकिन बाबर आजम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ, 15 खिलाड़ी कसूरवार। उन्होंने ये एक बच्चों वाली बात करी कि ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी ले। तो ये तो वही बात हो गया कि सर ठीक है मेरे नंबर तो कम आए, लेकिन क्लास में और बच्चे भी तो फेल हुए। मॉनिटर खड़ो के बोले बात नहीं, बात ये हो रही है कि ये इशारा किस जानिब कर रहे हैं। आपको पता है ये इशारा क्या है? ये इशारा ये हो रहा है कि मुझे टीम के खिलाड़ियों ने सपोर्ट नहीं किया। तो आपको लगाया किसने था? जिसने आपको लगाया था, हम तो उसी दिन से कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने कि आपने वो कप्तानी कबूल करने के बाद अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। और बाबर आजम आज एक प्लेयर की हैसियत से खेल के आता और यही रिजल्ट आता, वो अपने अब्बू के साथ अम्मी के साथ घूम रहे होते, किसी को कोई परवाह नहीं थी। इसलिए परवाह है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है। हमने उस दिन भी बता दिया था कि लेमोजीन कंपनी है जिसकी 2 गाड़ियां बुक हुई हैं, उनमें 2 खिलाड़ियों ने
आयरलैंड का मैच खत्म होगा और ऑरलैंडो एक जगह है जो 4 घंटे की ड्राइव पर है, वहां पे डिज्नीलैंड है, वहां पर उनके जाने का प्लान है, तो फैमिलीज गई हुई है तो वो जाएंगी भाई। आप अगर फैमिलीज के साथ वहां गए हुए थे, लोगों को तकलीफ इसी बात की थी कि भाई आप यहाँ पे कौन सा कोई हनीमून पीरियड गुजारने के लिए आए हुए हो, कहां पर आए हुए हो भाई। वर्ल्ड T20 हो रहा है ये, यहाँ पे पूरी कौम एक जाके, जैसे आपने बताया विलियमसन माफी मांग रहे हैं, वहां पे मैथ्यूज जाके जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर मुबशिर लुकमान जैसी खबरें आएंगी आपके लिए, इसलिए कि आपसे नजर आ रहा है कि आपको कोई मसला ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आपने क्या किया, आपने सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान क्रिकेट की ये की, 16 से 20 खिलाड़ियों के गिर तक पाकिस्तान क्रिकेट को महदूद कर दिया। अब तो बाबर ने भी खेलना है, रिजवान ने भी खेलना है, लेकिन जो वो प्लान पहले बना रहे थे वो प्लान पिछले वर्ल्ड कप में खत्म हो गया, वो ग्रुप टूट गया। लेकिन हमारे अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोगों ने एक मरतबा फिर बाबर को कप्तान बना दिया। भाई आप कोई न्यूट्रल ऑप्शन भी देख लेते, अगर अम्माद आ गए थे टीम में तो अम्माद को बना देते, जरूरी नहीं था कि आप रिजवान या शाहीन या बाबर में से किसी को कप्तान बनाते, आप अम्माद को कप्तान बना के भेज देते। कहीं तो कुछ आपके फैसलों से ये चीज नजर आती। देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब आते हैं तो पहला खिताब जिस वक्त करते हैं वो अपनी टीम के साथ तो कहते हैं ग्रुपिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सर ग्रुपिंग तो आपकी वजह से फिर हो गई। आपने उस ग्रुपिंग में जो ग्रुपिंग शायद थोड़ी बहुत थम जाती, इनकी ताल्लुकात बन जाते, यार ना मैं कप्तान हूं, ना तुम कप्तान हो, ना तुम कप्तान हो, उनकी दोस्ती जो है वो दोबारा हो सकता है अपनी ट्रैक पे आती जो ताल्लुकात। लेकिन एक को कप्तान हटा के आपने उन्हीं में से 3 में से दूसरे को कप्तान लगा दिया एक मर्तबा, फिर तो आपने तो और उसको तकवीयत दी। उसके पीछे क्या रीजन थे, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों लगाया। वहाब रियाज साहब के कहने पे आपने मोहसिन साहब लगाया। नसीम भाई, इतनी चीजें इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि अब तहकीकात करें भी तो किस किस चीज पे करें, या तो हम ये तक गए, और तहकीकात का अमल तो हम हर, जब भी मैं ये सीजन कर रहा होता हूँ क्रिकेट का, तो कोई ना कोई एक शोशा, 2 शोशे, 3 शोशे ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है तहकीकात होगी, फिर अगला इवेंट आ जाता है। अभी 2026 में अगला इवेंट आ जाएगा, तब भी हम ये कहते रहेंगे ये तहकीकात चल रही है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कह दी कि बाबर की तो जगह ही नहीं बनती T20 में। मतलब भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ये बात बोल रहे हैं कि बाबर की जगह T20 में नहीं बनती, और वो कैप्टन बने हुए। तो वीरेंद्र सहवाग गलत बोल रहे हैं या हमारा पीसीबी गलत बोल रहा है? वैसे आप तो बोलेंगे पीसीबी सही बोल रहा है जी। नहीं देख तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को भुला ही नहीं पा रही है कि जिस तरह भारत ने उनको इस वर्ल्ड कप में हराया है। पूरा पाकिस्तान, जब भारत की इनिंग खत्म हुई थी, 120 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला था, तो पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया ये उम्मीदें लगा रहा था कि इस बार हम वर्ल्ड कप में भारत को काफ़ी आसानी से हरा देंगे। लेकिन जैसे ही उनके सपनों पर पानी फिरा, उनके जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। उसके बाद से ही अभी तक पाकिस्तानी मीडिया इस बात को हजम कर ही नहीं पा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार कैसे हो गई। इतनी बुरी तरीके से भारत ने को हराया है कि अब पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि बाबर आजम ने पैसे लेकर पाकिस्तानी टीम को हराया है। और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि बाबर आजम ने नई कार परचेज करी हैं, कई फ्लैट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। तो इस तरह की बातें अभी पाकिस्तानी मीडिया से निकलकर बाहर आ रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि अब पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझ में आ गई है। बाबर आजम सिर्फ अपने लिए खेलते थे, जो उनको किंग कोहली से कंपैरिजन करते थे, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि बाबर आजम एक धेले का खिलाड़ी नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए खेलता था, अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता था। पाकिस्तानी टीम को जिताने में उसका कोई भी रोल नहीं था। जब से बाबर आजम कप्तान बना था, तब से ही पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बाबर आजम को काफ़ी ऊपर रेट कर रहे थे, विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से भारत ने इनको एशिया कप में हराया, उसके बाद वर्ल्ड कप में हराया और अब T20 वर्ल्ड कप में फिर से हरा दिया है, तो इनकी औकात इनको पता लग चुकी है। तो अब सच्चाई पाकिस्तानी मीडिया को भी और पाकिस्तानियों को भी समझ आ गई है। तो अब इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से करना बंद कर दिया है और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज बाबर आजम को ही किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को हराने के लिए पैसे लिए थे या नहीं? अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।